सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पढ़िए। सर्वत्र देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय आत्मा ज्ञानं स्वयं रोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे। पंच परमेष्ठी के प्रकरण के बाद द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही थी। पहले विश्व की चर्चा हुई थी कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व दुनिया किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। जब बनाई हुई नहीं है तो कोई उसका नाश करता भी नहीं है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जैन दर्शन में ना कोई आशीर्वाद है ना कोई श्राप है। कोई किसी को आशीर्वाद देकर मोक्ष नहीं भेज सकता, कोई किसी को श्राप देकर संसार में नहीं फंसा सकता। इसलिए सब स्वयमेव है, परिणमन स्वतंत्र है और स्वयमेव है। ऐसे विश्व में 6 द्रव्य रहते हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य है। ये 6 द्रव्य जाति अपेक्षा 6 है, संख्या अपेक्षा 6 को जोड़ेंगे तो अनंतानंत है। 6 द्रव्य के प्रदेश और गिनती दोनों अलग अलग है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे जीव कितने हैं और एक जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। जैसे प्रदेश का अर्थ होता है वो एक जीव कितना, जैसे रूमाल है, कितना स्थान घेरेगा। तो एक जीव कितना स्थान घेर सकता है, मैक्सिमम असंख्यात प्रदेश। पर आश्चर्य तो ये है, चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे हाथी के बराबर हो, चाहे बहुत बड़े मच्छ के बराबर हो, सभी जीव असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। असंख्यात प्रदेश से कम कोई भी जीव जगह नहीं घेरता। प्रदेश का अर्थ समझ रहे हैं आप? ये जो जैसे ये टाइल्स लगी हुई है, 1 2 3 4, ऐसे आकाश के अंदर अमूर्तिक खांचे बने हुए हैं
और जितने स्थान को एक परमाणु घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ख्याल आ रही है? बात नहीं आ रही है? तो आप कहोगे और पूरे लोक के कितने प्रदेश हैं? पूरे लोक के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। आलोक आकाश को भी लगा लो तो अनंत अनंत। हम चर्चा कर रहे हैं केवल लोकाकाश की, हम चर्चा कर रहे हैं केवल मात्र लोकाकाश की, और किसी की चर्चा नहीं कर रहे हम। तो छोटा जीव भी असंख्यात प्रदेश घेरता है और बड़ा जीव भी असंख्यात प्रदेश घेरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं। कठिन लग रहा है क्या? नहीं आई बात समझ में? फिर से लेते शांति से। एक छोटा से छोटा जीव, सबसे छोटा जीव कौन सा? सबसे छोटा जीव कौन सा कहलाता है जैन दर्शन के हिसाब से? हाँ जी, सबसे छोटा जीव जैन दर्शन के हिसाब से कौन सा कहलाता है? निगोदिया। चींटी तो इतनी बड़ी है कि एक चींटी में अनंत निगोदिया समा जाएंगे। तो एक छोटा सा जीव भी आकाश के असंख्य प्रदेश घेरेगा और एक बड़ा सा बड़ा जीव भी आकाश के असंख्य प्रदेश घेरेगा। ये गणित समझ में आ रहा हो तो बोलो। क्यों? क्योंकि लोक के असंख्य प्रदेश हैं, वो असंख्य असंख्य तरह के हैं। जैसे इतने को गिनोगे तो वो भी काउंट नहीं कर सकते, इतने को गिनोगे तो भी काउंट नहीं कर सकते। तो छोटा से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव असंख्य प्रदेश ही घेरता है, कम नहीं। ये बिल्कुल वैसे आगे आएगा इसमें, पहले मैंने इसलिए ले लिया कि द्रव्य का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो जीव संख्या में कितने हैं? अनंत। और एक जीव कितने प्रदेश घेरता है आकाश के? असंख्यात। और सारे जीव मिलकर कितने प्रदेश घेरते हैं? वो भी असंख्यात, क्योंकि लोक के प्रदेश ही असंख्यात है। अच्छा, धर्म द्रव्य कितने हैं संख्या में? एक। और धर्म द्रव्य प्रदेश कितने घेरता है? प्रदेश समझ लो या जगह समझ लो, एक ही बात है। तो वो धर्म द्रव्य कितनी जगह घेरता है? असंख्यात। अधर्म द्रव्य संख्या में कितने हैं? एक। वो कितनी जगह घेरता है? असंख्यात। अधर्म भी। जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल कितने हैं? जीव से अनंत गुने। अच्छा, पुद्गल कितनी जगह घेरता है? अब ये पुद्गल में थोड़ा वैरायटी है, क्योंकि पुद्गल परमाणु को भी कहते हैं, सबसे छोटा परमाणु। तो पुद्गल एक प्रदेश भी घेर सकता है, सिंगल, केवल एक प्रदेश। और दो प्रदेश भी, चार प्रदेश भी, 5, 10, 100, संख्यात, असंख्यात। मतलब एक पुद्गल होते, पुद्गल स्वयं 3 तरह के हैं, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। लेकिन अनंत प्रदेशी पुद्गल भी जगह घेरेगा असंख्यात ही। कुछ ख्याल में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्योंकि जगह तो उतनी ही है। आप कहोगे असंख्यात प्रदेशी आकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आ जाएगा? कि परस्पर द्रव्यों को एक दूसरे को अवगाहन देने की ताकत है। साइंस है ये बहुत बड़ी। आचार्यों ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इसका उदाहरण दिया है। आपको समय मिले तो आप द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ो, उसमें द्रव्य का बहुत ही जबरदस्त क्लियर है। उसमें एक आचार्य ने उदाहरण दिया, एक गिलास है, एक गिलास के अंदर ऊंटनी का दूध भर दो, ऊंटनी का दूध, फिर पूरा फुल, फिर उसके अंदर जितना दूध है उतनी ही वजन की छोटी छोटी सुई डाल दो, पिन,
तो दूध बाहर नहीं आएगा। फिर उतनी ही उसमें राख डाल दो, फिर भी दूध बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर आकाश में अवगाहन देने की ताकत है। एक प्रयोग तो ऐसा है, ये पारा होता है, पारा क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, वो एक छोटी सी शीशी है इंजेक्शन वाली, 10 ग्राम वाली, उसमें पूरा पारा भर दीजिए फुल। फिर लिक्विड गोल्ड उसमें 500 ग्राम आ जाएगा और आकार बढ़ेगा नहीं। नहीं आया समझ में बात? जैसे इतनी बड़ी कांच की शीशी, उसमें पारा है, फिर एक एक बूंद लिक्विड गोल्ड उबला हुआ तुरंत डालते जाइए, धीरे 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 धीरे, उसमें सारा सोना समा जाएगा और उसका आकार नहीं बढ़ेगा पर वजन बढ़ जाएगा। पारा सोने को खाता है, पारद जो होती है वो सोने को खाती है, एक दूसरे में समा जाता है। आकाश में अवगाहन शक्ति है बड़ी जबरदस्त। आकाश के अंदर एक ही आकाश के प्रदेश में न जाने क्या क्या चीज समा जाए। तो फरी थी, जीव कितने हैं? एक जीव कितनी जगह घेरता है? सारे जीव कितनी जगह घेरते हैं? पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। पुद्गल कितनी जगह घेरेंगे? एक से लेकर असंख्यात जीव पुद्गल। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। और उस धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। अब बचा काल। काल द्रव्य कितने हैं संख्या में? काल द्रव्य है असंख्यात। काल का अलग वजूद है, काल का अलग विज्ञान है पूरा। जितने आकाश के प्रदेश हैं लोकाकाश के, उन प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, एक एक काल द्रव्य है। जैन शासन के सिवा और कहीं चर्चा नहीं है काल की। वो काल के परिणमन से ही हमारा समय होता है। ये मिनट, घड़ी, घंटा, ये सब जो होती है उसी काल के निमित्त से होती है। यदि काल द्रव्य ना हो तो पूरा विश्व अचल हो जाए, समय गायब हो जाए व्यक्ति का। ये केवल अनुमान ज्ञान से समझा जा सकता है, बाकी काल जैसा सूक्ष्म द्रव्य केवल ज्ञान गम्य है, मालूम नहीं पड़े। तो ये द्रव्य है। अब प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कोई भी द्रव्य हो, अंतर इतना है, जड़ द्रव्य में गुण जड़ होंगे, अचेतन होंगे, और चेतन द्रव्य में सारे गुण चेतन होंगे। अचेतन द्रव्य में सारे गुण अचेतन होंगे और चेतन द्रव्य में सारे गुण चेतन होंगे। जीव में सारे गुण चैतन्य रूप हैं, पुद्गल में सारे गुण जड़ रूप हैं, धर्म अधर्म आकाश काल में भी सारे गुण जड़ रूप हैं। जड़ के गुण जड़ रूप और चेतन के गुण चेतन रूप रहते हैं। वो गुण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण उसे कहते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जिसमें कोई भेद नहीं है, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण पाए जाते हैं। और विशेष गुण कितने हैं? वो भी अनंत हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं उनको विशेष गुण कहने में आता है। सामान्य गुण अनंत हैं, अनंत में भी 6 मुख्य हैं। अनंत में भी कितने मुख्य हैं? 6 मुख्य हैं। 6 में अपन ने सुबह चर्चा करी थी। सबसे पहला मिलकर बोलिए, अस्तित्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, हम दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है सब द्रव्य ही तो है। कभी द्रव्य मूलतः नाश को प्राप्त नहीं होता, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। द्रव्य वैसा का वैसा कायम रहता है।
इसलिए मरने की चिंता ज्ञानियों को खत्म हो जाती है। क्योंकि सच देखा जाए, आप कहोगे जीव नहीं मरता, शरीर तो मरता है। जीव नहीं मरता, शरीर तो मरता है। शरीर मरता है ये कहना भी व्यवहार है। शरीर के जो परमाणु हैं वो थोड़ी खत्म होते, अवस्था से अवस्थांतर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसा लिखा है ग्रंथों में, आपको सुन के आश्चर्य होगा। किसी ने देह छोड़ा, देह को जला दिया शमशान में, उसकी राख पूरे तीनों लोक में फैल जाती है, धीरे 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 काल पाकर वो राख। और वो राख फिर असंख्यात काल बाद पुनः बीज रूप परिवर्तित हो जाती है, वो बीज रूप, और पुनः वैसा का वैसा शरीर दोबारा मिल जाता है। ये पूरा वर्णन आया है, सूक्ष्म विषय है, लेकिन वो पंच परावर्तन के विषय में आता है। इसलिए कोई भी द्रव्य न किसी से जन्म लेता है, न वो मरता है, न कोई मारने वाला है जगत में, न कोई जन्म देने वाला है। कौन मरे और कौन मारे? जीवत्व ये अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण जे शक्ति ना कारण थी द्रव्य मां अर्थ क्रिया करवापणु होए तेने वस्तुत्व गुण कहे छे। अर्थ क्रिया माने उस द्रव्य का अपना कार्य, प्रयोजन। देखिए आप, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है कंपनी, कंपनियां दो तरह की होती है, एक लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड। जानते होंगे सब अर्थशास्त्री बैठे हुए। अब वो एक व्यक्ति वहां मैनेजर भी है, एक चेयरमैन भी है, कंपनी का मालिक चेयरमैन होता है खुद, उसमें सब हैं, ऊपर से नीचे तक सारे लोग हैं कंपनी के, और सारा काम सब अपना 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 कर रहे हैं। एक पैकिंग का काम कर रहा है, एक माल भरने का काम कर रहा है, एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो केवल क्वालिटी ही चेक करता है कि ये क्वालिटी कैसी है, नहीं है। एक सेल्समैन है। कई लोग तो ऐसे होते हैं उसमें काम करने वाले, उन्हें ये मालूम ही नहीं, उन्होंने कभी सामान की शकल ही नहीं देखी कि क्या सामान है। उनका काम ही इसी तरह का है। अलग अलग तरह के लोग हैं। फिर जाकर वो पूरी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है। ऐसी आत्मा एक ही प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड इसलिए हर आत्मा व्यक्तिगत है, इस पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। लिमिटेड कंपनियां गवर्नमेंट की होती है, जिसमें गवर्नमेंट जिसको संचालन करती है गवर्नमेंट, और प्राइवेट लिमिटेड व्यक्ति कोई भी बना सकता है चलाकर। तो उसमें सब अपना अपना कार्य करते हैं तो वो चलती है, और सब एक दूसरे के काम में अड़ेंगे तो। अब आत्मा में देखो गजब है, जीव अपना कार्य कर रहा है। अभी देखो शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं, क्या गजब है। शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं। शरीर को कभी ये विचार नहीं आता कि चलो थोड़ा सा काम हम आत्मा का कर दें, हमारे साथ आत्मा इतने दिन से रह रही है, थोड़ा सा ये भी क्या याद रखेगी, चलो। और आत्मा तो कोशिश खूब करता है कि हम शरीर का काम कर ले। शरीर कभी नहीं सोचता, क्योंकि पागल ज्ञान वाले ही होते हैं। नहीं आया समझ में? ज्ञान वाले ही मोक्ष जाते हैं, ज्ञान वाले ही पागल होते हैं। जिस जड़ में तो ज्ञान ही नहीं है, इसलिए जड़ में ये विवेक ही नहीं है, इस तरह का भाव ही नहीं है कि मैं दूसरे के कार्य को कर दूं। केवल एक चैतन्य तत्व ऐसा है, जीव तत्व, जो अज्ञान के कारण पर को करने का इंटेंशन रखता है, पर को कर नहीं सकता। वो तो पूरी जिंदगी बहुत प्रयत्न करता है शरीर को अपने हिसाब से चलाने के लिए, बहुत प्रयत्न। कोरोना में हमारे यहां एक व्यक्ति ट्रक से, मूंछों से ट्रक खींचता था, मूंछों से ट्रक नाम है उसका, और कभी जीवन में औषधि नहीं खाई, और राजस्थान का 1.5-2 किलो दूध पीता था गाय का, बहुत मजबूत। अब ट्रक से, मूंछों से ट्रक खींच दी, इसकी लंबी मूंछें थी, और मूंछों को पीछे ले जाकर ट्रक में एक लक्कड़ लगाया जाता था और उसमें मूंछें बांधी जाती थी, फिर वो ऐसे खींचता था, बोलो आप। और वो भी कोरोना में स्वाहा हो गया।
ये तो सब कहने की बातें हैं कि सब इनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इनकी इम्यूनिटी बहुत तेज है। ये वर्तमान डॉक्टरों की अपनी वो है। जैन दर्शन ये कहेगा कि इनके साता कमजोर है, और विज्ञान ये कहेगा कि इनकी इम्यूनिटी कमजोर है। मैं ये कह रहा हूं ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और 110 वर्ष तक जी रहे हैं, पूरी जिंदगी बीमार रहते हैं, लेकिन आयु पूरी पाई है, आयु पूरी है। और ऐसे भी लोग हैं बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, और एक हिचकी में अटैक आया और खत्म। आयु कर्म से और स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है बीमार हो और लंबा जिए, बीमार हो और लंबा जिए, और हो सकता है बिल्कुल बीमार ना हो और उसी समय देह छूट जाए। क्यों? क्योंकि देह का कार्य देह करता है, आत्मा का कार्य आत्मा करता है। प्रयोजनभूत हर द्रव्य का अपना अपना कार्य है ना, कुदरती कुदरती, कोई कराने वाला नहीं है। ये तो करें क्या, अपन जिस भारत में रहते हैं ये अजूबा है। अब घुट्टी में जन्म से ही गृहीत मिथ्यात्व बसा पड़ा है लोगों के चित्त में, तो उनको ऐसा लगता है कोई भगवान फल देते हैं। जब कोई मरता है व्यक्ति तो ऊपर से यमदूत आता है भैंसे पे बैठ के गदा लेकर। वहां भी क्या विचित्रता है कि जो आदमी जैसा है उसकी सवारी वैसी है। सरस्वती की सवारी हंस बताइए और यमदूत की सवारी भैंसा बताइए, दिमाग नहीं है। और वो ऊपर जाता है, ऊपर चित्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति होता है, वो उसका हिसाब किताब निकालता है बड़े बड़े पेजों को पलटकर। चलो इसको यहां लेके जाओ, इसको नरक लेके जाओ, इसने ऐसा काम किया, इसने इसके लेके जाओ। बताओ अनंत जीवों का कैसे हिसाब होगा? ऐसे चलता है, दुनिया में चलती है बातें लोगों का। कौन मारे, कौन जिलाए, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यद्यपि आत्मा अपना कार्य करता है, चैतन्य अपना कार्य करता है, वस्तुत्व गुण के कारण ऐसी शक्ति है। कोई किसी में हस्तक्षेप करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। स्वतंत्रता देखो, वस्तु की स्वतंत्रता देखिए कि आदिनाथ के जो पौत्र मारीची, बताओ तीर्थंकर के कुल में जन्मे हैं और अपने दादा का विरोध कर रहे हैं। देखो स्वतंत्रता। कहते ना इस घर में तो विद्वान है, सब धर्मात्मा होंगी। उस घर में तो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर होने पर भी अपने पौत्र को नहीं समझा पाए कि ये सत्य मार्ग है। समवसरण के बाहर बैठकर अपना मजमा लगाता था अलग से। कुछ मूर्ख उसको भी मिल जाते थे, दुनिया में सबको मूर्ख मिल जाते हैं, और वो ये कहते थे मेरा मार्ग सही है, दादा का मार्ग सही नहीं है। उनके बहकाने में नहीं आना, वो जादूगर हैं। उन्होंने सब ये समवसरण जादू से बना लिया है, असली मार्ग तो मैं बताऊंगा। लो हद हो गई। तीर्थंकर बनने वाला जीव और जाकर 24वें तीर्थंकर बने, 24वें। कौन किसको सुधारे, कौन किसको बिगाड़े, संभव ही नहीं है। और द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि प्रत्येक द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। जे शक्ति ना कारण थी द्रव्यनी अवस्थाओं निरंतर बदल्या करे छे, तेने द्रव्यत्व गुण कहे छे। समझ में तो आ रहा है ना? एकदम कठिन तो नहीं लग रहा? बता देना, क्योंकि यह क्या विभिन्न तरह के लोग बैठे ना, हाई क्लास वाले भी हैं और नए भी हैं। अवस्था निरंतर बदल रही है। एक समय भी ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय ना चेंज हो, ऐसा कभी नहीं होता। और किस शक्ति के कारण? द्रव्यत्व शक्ति के कारण। प्रमेयत्व भी सुबह हो गया था। जे शक्ति ना कारण थी द्रव्य कोई ना कोई ज्ञान नो विषय होए, तेने प्रमेयत्व गुण कहे छे। अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तु नजर आती है, जड़
चेतन, टेबल, कुर्सी, आप, हम, तुम, दुनिया में जो कुछ नजर आता है या जो भी नजर भी नहीं आता है, उसको जानने वाला कोई ना कोई है। अरे इस गुण के कारण तो सर्वज्ञ की सिद्धि की है ग्रंथों में, सर्वज्ञ की सिद्धि न्याय ग्रंथों में। आप कितना भी पढ़ लो, यदि आपको सर्वज्ञ की सत्ता पर विश्वास नहीं है तो पूरा धर्म शून्य है। यदि हमको यही नहीं मालूम कि सर्वज्ञ है या नहीं तो हमारे पूजा पाठ शून्य है। और यदि हमारे चित्त में यह विश्वास है कि जगत में सबको जानने वाला कोई ना कोई है, तो आप पूजन करो या नहीं करो तो निरंतर आपको जिनेंद्र भक्ति का फल लग रहा है, क्योंकि आपको जिनेंद्र स्वीकार है। अब जिनेंद्र स्वीकार ही नहीं है और पूजन बहुत कर रहा है, तो कल्पनाओं की पूजन कर रहा है, फिर तो वो कल्पना की। तीन तरह के पदार्थ बताए हैं, सुनना, मजेदार बात सुनो, सरल है, अच्छा लगेगा आपको। एक तो सूक्ष्म पदार्थ, जैसे परमाणु, जैसे रेत का छोटा कण, छोटी छोटी जो हमारे नजर नहीं आती, जैसे कर्म, जैसे वायु हमको नजर नहीं आती, सूक्ष्म पदार्थ। एक होते हैं सूक्ष्म पदार्थ, एक होते हैं काल से अंतरित पदार्थ। जैसे राम हुए, ये किसने जाना? राम हुए ये किसने जाना? नेमिनाथ हुए ये किसने जाना? आज की जो नई जो जनरेशन है वो यही कहती है ग्रंथ हमने तुमने ही तो लिखे हैं। आदिनाथ कौन थे? महावीर कौन थे? ये सब हमने ही तो लिखे हैं। तो एक जो काल से दूर है और तीसरा एक जो क्षेत्र से दूर है, जैसे मेरू पर्वत, चंद्रमा, सूरज, चांद, विदेह क्षेत्र, ये किसने देखा? तो ये तीन तरह के पदार्थ ये हैं कि जो हमको साक्षात नजर नहीं आती। कौन कौन से? मिलकर बोलो। सूक्ष्म, और एक कहा अंतरित। अंतरित का मतलब जो काल से दूर हुए, राम आदि। और तीसरा दूरवर्ती, जैसे मेरू पर्वत आदि। मेरू कहां है? विदेह क्षेत्र कहां? अभी तो लोगों के मन में यही संशय है। आज के युग में विज्ञान इतना हावी है कि अभी घंटे 2 घंटे पढ़ो तो सब सफा हो जाए माथे का। अब जैसे जाएंगे जो इस क्षेत्र में नहीं है वही चीज हावी हो जाएगी। आज की शिक्षा ऐसी है कि वो जैन शासन को ऊर्ध्व होने नहीं देती, उसको वो सब बातें भूल जाता है। तो ये प्रमेयत्व गुण ये कहता है कि सूक्ष्म और जो दूरवर्ती चीज हैं और जो काल से दूर हैं उनको भी कोई ना कोई जानने वाला जरूर है, क्योंकि उन पदार्थों में प्रमेयत्व गुण है, उससे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। कुछ ख्याल आ रहा है? नहीं आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा विषय? अच्छा एक बात बताओ, आपके पिताजी थे या नहीं थे? और पिताजी के पिताजी के पिताजी थे या नहीं थे? और पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे या नहीं थे? और वासु पूज्य भगवान के काल में आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे या नहीं थे? फिर आदिनाथ के समय आपके कुल का कोई मेंबर इस भारत में था या नहीं था? भाई साहब, आप अनुमान ज्ञान को बहुत दूर लेकर जाओ तो यह सिद्ध होता है कि आपके कुल का कोई मेंबर आदिनाथ के समय भारत में था। बोलो गजब। यदि हम नहीं होते, वरना आज यहां हम नहीं होते, यह अनुमान ज्ञान से सिद्ध होता है। काल भी सिद्ध होता है, ऐसा ही काल सिद्ध होता है। आज है तो कल भी था, फिर कल था तो और भी कल था, और भी कल था। अनुमान ज्ञान जैन दर्शन में इतना सटीक बताया है कि अनुमान, जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती आत्मा की, तब तक अनुमान से, आगम से और गुरु के वचनों से सुनकर जीव 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा करता है। इसमें परीक्षा नहीं चलती है द्रव्य 6 ही क्यों हैं, द्रव्य के प्रदेश असंख्याति क्यों हैं जीव के।
अब जो मजेदार गुण है वो है अगुरु लघुत्व। देखिए शुरू करते हैं इसे। जे शक्ति ना कारण थी द्रव्यनी द्रव्यता कायम रहे, एक द्रव्य बीजा द्रव्य रूपे न थाए, एक गुण बीजा गुण रूपे न थाए, एक द्रव्य ना अनेक अथवा अनंत गुण बिखराई ने जुदा जुदा न थई जाए, ते शक्ति ने अगुरु लघुत्व गुण कहे छे। इससे द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। ये बहुत मजेदार गुण है और इसमें तीन विशेषता है इस गुण के अंदर। तीन विशेषता माने जे शक्ति ना कारण थी द्रव्यनी द्रव्यता कायम रहे, माने द्रव्य कभी जो उसका द्रव्यपना है वो कभी नष्ट नहीं होगा, द्रव्य बदलता रहेगा। ये द्रव्यत्व गुण बताता है। द्रव्य कभी नाश नहीं होगा, यह अस्तित्व गुण बताता है। द्रव्य अपना अपना काम करेगा, ये वस्तुत्व गुण बताता है। लेकिन एक द्रव्य जो उसमें जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य ही रहेगा, पुद्गल नहीं होगा। क्यों? अगुरु लघु गुण के कारण। किसके कारण? वो अपना कभी द्रव्यपना नहीं छोड़ सकता, तीन काल में भी। तीन शर्तें, तीनों अपन समझेंगे। द्रव्यनी द्रव्यता कायम रहे छे। गजब तो यह है, एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। देखो, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 लीटर तेल मिला दीजिए और मिक्सी से चला दीजिए, तब बताओ तेल और पानी मिल गया नहीं मिल गया? उसकी अलग करने की विधि क्या है? उसको फ्रीजर में रख दो आधा घंटे के लिए। धीरे 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 क्या होगा? पानी जम जाएगा और तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा। कभी भी विश्व का एक कण दूसरे कण रूप नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये कितना बड़ा चमत्कार है विश्व का। ये बहुत बड़ी साइंस है, कभी मिल नहीं सकता। 1 किलो सोने में 1 किलो चांदी गलाकर मिला दो, तांबा मिला दो, गिलट मिला दो, निकिल मिला दो और आप एक पिंड बना दो पूरा, अपने को लगे। अब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता अलग, लेकिन एक एक परमाणु गोल्ड का, सोने का अलग है, चांदी का अलग है और तांबे का अलग। कभी भी वो उसको उबाल दो भट्टी में, चांदी और सोने को दोनों को मिलकर बिल्कुल तरल एक जैसा हो जाए एकदम, और एक पिंड बन जाए, तो भी सोना सोना रहेगा, चांदी चांदी रहेगी। ये विश्व की स्वतंत्रता का जबरदस्त है। 2 विजातीय द्रव्य भी कभी नहीं मिलते। विजातीय द्रव्य मानी जड़ और चेतन, और सजातीय द्रव्य भी कभी नहीं मिलते। जड़ जड़ भी नहीं मिलता, चेतन चेतन भी नहीं मिलता। और ये सिद्धांत अपने पक्ष में है। ये गुण प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाया जाता है। अगुरु, और वास्तव में तो इसका पूरा नाम है अगुरु अलघु। अ शब्द दोनों में लगाया जाता है। न कम होता है द्रव्य, न बढ़ता है न घटता है। जैसा है वैसा का वैसा रहता है। नरक निगोद में चला जाए जीव, नरक में चला जाए, खूब पिटाई हो रही है उसकी, आग में झोंक रहे हैं, तो क्या चेतन का एक भी प्रदेश जल जाएगा क्या? हम नरक में भी सुरक्षित थे, इसका क्या प्रमाण है? जल्दी बोलो। आज वे आज है ना। यदि नरक में कुछ बिगड़ गया होता तो आज यहां सुरक्षित बैठे होते क्या? किस गुण के कारण? अगुरु लघु गुण के कारण। क्योंकि द्रव्य अपना कभी द्रव्यपना नहीं छोड़ता किसी भी कारण से। और 3 शर्तें हैं, माने इस गुण के 3 काम हैं।
द्रव्य अपना द्रव्यपना नहीं छोड़ता, चेतन चेतनपना नहीं छोड़ता, अचेतन अचेतनपना नहीं छोड़ता, और एक गुण बीजा गुण रूपे न थाए। ये जरा मजेदार बात है। एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत। तो उन अनंत द्रव्यों का स्थान रहने का एक है, उन सब अनंत द्रव्यों के प्रदेश एक हैं, क्योंकि पूरे ही द्रव्य में सारे गुण हैं। ये तो पहले ही बता चुके ना हम आपको। तो भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। क्या गजब बात है। आप अपना लॉजिक लगाओ, यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो क्या होगा? यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो क्या होगा? नहीं, काय को द्रव्य काय को नाश होगा? हां, यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया तो ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप हो जाएगा, दर्शन चारित्र रूप हो जाएगा, चारित्र वीर्य रूप हो जाएगा, तो सारे गुण मिलके घोल घपारा हो जाएगा, तो एक ही गुण रह जाएगा। फिर तो द्रव्य में एक ही गुण रह जाएगा। और द्रव्य की परिभाषा क्या है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। जितनी स्वतंत्रता बाहर है उतनी ही स्वतंत्रता अंदर है। दो द्रव्य एक नहीं होते। पहली शर्त, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। दो द्रव्य कभी एक रूप नहीं होते, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण मिलकर एक नहीं होते। हम पूरी समाज को एक करना चाह रहे हैं, और समाज कभी एक हो नहीं सकती। समाज माने पागल खाना। घर में 4 मेंबर हो, वो चारों एक नहीं होते। सास अलग दिशा में चले, बहू अलग दिशा में चले, छोरा अलग दिशा में चले, छोरी अलग दिशा में चले, सबके अपने अपने मुंह फूले हुए। लाखों संत आ गए घर में, लाखों समझाने वाले आ गए, भैया तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, सब प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। हाँ, रहेंगे रहेंगे रहेंगे। दूसरे दिन फिर वही तू मैं। कौन किसको समझाए? अरे आप बात छोड़ो, तीर्थंकरों के कुलों में, तीर्थंकर के कुल में बोलो, राजा श्रेणिक का पुत्र स्वयं अपने बाप का विरोधी, क्या नाम था? कुणिक। अपने बापू को जेल में डाल दिया। बोलो, वो कब डाला जेल में? मुझे तो ये घटना सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि बाद में जेल में डाला जब भगवान के समवसरण में उनके तीर्थंकर पने की घोषणा हो गई थी कि तीर्थंकर बनेंगे, और अपने पिता को जेल में डाल दिया। कौन किसकी माने, कौन किसकी समझाए, किसको करे? बाहर में तो स्वतंत्र जीव है ही, लेकिन अंदर में भी दो गुण एक नहीं होते। तो दो व्यक्ति एक कैसे हो सकते हैं? दो द्रव्य एक कैसे हो सकते हैं? एक नजर आते हैं पुण्य के उदय से कि इनके बहुत अच्छे परिणाम है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा है, सब है, सब है, कुछ नहीं है। दो गुण मिलकर, अच्छा दो गुण मिलकर एक हो जाए ना, तो द्रव्य के अलग अलग कार्य समाप्त हो जाएं, क्योंकि हर गुण का अलग कार्य है। पहली शर्त क्या थी? द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात दो द्रव्य एक रूप नहीं होते, प्रत्येक द्रव्य का द्रव्यपना अलग अलग कायम रहता है, भले ही साथ रहे। दूसरी शर्त क्या है? जल्दी बोलो। एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, घर पर इसको पढ़ो, जाकर डायरी बनाओ उसकी बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी, और फिर हर वर्ष वो डायरी चेक हो कि किसने कितनी अच्छी डायरी बनाई है, और फिर उसको संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया जाए कि भाई इसने अच्छी डायरी बनाई है। लिखने से मालूम पड़ता है अपन जितनी मेहनत स्कूल और कॉलेज में करते हैं उसकी असंख्यातवा भाग यहां मेहनत कर दे तो केवल ज्ञान हो जाए। कितनी मेहनत करता है जी।
पढ़ने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, परदेश जाता है पढ़ने के लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में जाता है बाहर में, क्या क्या पढ़ता है व्यक्ति, किसके लिए? या पेट का खड्डा भरने के लिए? पेट का खड्डा भरने के लिए। और यह भी जरूरी नहीं है कि वो पेट का खड्डा ढंग से भर जाए। हो सकता है करोड़ों का पैकेज हो और शुगर रहता हो, क्या करेगा? रसगुल्ला की फोटो ही खींच सकता है, खा तो सकता नहीं। अब बोलो, खा सकता नहीं, खाने पर रिस्ट्रिक्शन हो गई, खा सकता नहीं। शरीर में ऐसा रोग हो जाए कि पहन सकता नहीं, वो ऐसे ऐसे रोग होते हैं, पहन नहीं सके ज्यादा कपड़े, क्या करे? बोलो, बड़ा तो भी यह ना आश्चर्य है ना जगत में। माने व्यक्ति किस चीज के लिए मेहनत करता है, किस चीज के लिए काल गंवाता है अपना, जिसका निर्णय कर्म करेगा। क्या कहा? जिसका निर्णय कर्म करेगा। हमारे पेट में एक दाना कब जाएगा कब नहीं जाएगा, इसका निर्णय कर्म करेगा। यदि किसी को खिलाया होगा तो ही पेट में दाना जाएगा, नहीं खिलाया होगा तो अनाज के भंडार भरे रहेंगे और भूखे मर जाएगा। उदाहरण है, और वो भी सामान्य व्यक्ति का नहीं, नारायण का। पीने को पानी नहीं मिला, पानी में जिसकी नगरी, पानी में जिसकी नगरी, और पानी ही पेट्रोल बन गई, अग्नि में जल गई नगरी पूरी द्वारिका, और अंत में देह छोड़ा तो पानी की प्यास में देह छोड़ा। देखो आप जगत में। इसलिए ये तो दौलत राम जी कई जगह बहुत दया कर करके बोलते हैं। वो क्या है? वो काल वृथा मत खोवे, दौल समझ सुन चेत सयानी, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ऐसा लिखा है करुणा करके, जैसे दौलत राम जी ने अपना हृदय रख दिया हो भव्य जीवों के आगे। दौल समझ सुन चेत, इसमें 5 लब्धि आ गई। दौल समझ, समझ तू बात को, सुन आकर सदगुरु के पास, फिर चेत माने प्रायोग्य लब्धि, समझ सुन चेत सयाने माने तू बुद्धिमान है, भव्य जीव है। काल वृथा मत खोवे, काल को नष्ट मत कर, और यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। नर भव की महिमा समझना हो तो उनसे समझो जिनको डॉक्टरों ने ये कह दिया कि 1 महीने के मेहमान है। उनको मालूम पड़ता है कि एक एक नरभव का समय कितना कीमती है। डॉक्टर ने कह दिया अब सेवा करो साहब, सेवा करो, पता नहीं कब देह छूट जाए, सेवा करो आप, तो पता नहीं। वो लोग क्या करेंगे? उसका उस चीज के लिए, या समझ लो इस सड़े शरीर को, इस सड़े शरीर की परवरिश के लिए अपना अमूल्य समय नष्ट करता है, और वो भी भाग्य पर निर्भर है। वो भी किस पर निर्भर है? एक सच्ची घटना थी हिंगोली महाराष्ट्र में। मैं 2 साल पहले वहां बाल शिविर लगाने गए थे। बाल युवा शिविर लगता है हर साल वहां, और उनसे 1,000 लोग आते हैं। आवासीय शिविर लगता है, वहीं आकर रहते। एक शिविर बच्चों का आप भी लगाओ, जैसे देवलाली में लगता है, स्पेशली बच्चों को बुलाओ, वो बच्चों को ही लक्ष्य करके चले। 9 वर्ष से 15-16 वर्ष तक, अधिकतम 20 वर्ष तक। तो वहां के जो एसडीएम से डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी जैन थे। तो उनके घर हमारा भोजन था, और हम उनके घर भोजन करने गए थे। हमारा पूरा फैमिली थी, पूरे लोग गए थे हम उनके घर। और फिर बहुत बड़ा महल था, डीएम, बहुत सुख सुविधाएं थी। फिर अंत में हम भोजन करके जाने लगे वापस। बड़ी खातरदारी की हमारी, और प्रतिदिन स्वाध्याय सुनने आते थे। बोले जरा ये इस कमरे में आ जाओ, हमारे बच्चे को तो देख लो। और ये देखा तो बता रहे 16 साल से ऐसा ही पड़ा है, बस
कोमा में ही रहता है, उसको मशीन से ही उठाते हैं, मशीन से ही करते हैं, ऐसे देखता रहता है। और बोले ये इतने साल का हो गया, जब इसको ये 4-5 साल का था तब इसको ये डिजीज हुई थी, तब से आज तक सही नहीं, धीरे धीरे इसका शरीर गल रहा है। अब बोलो इतना पैसा है पर माँ बाप अंदर से सुखी नहीं है, अंदर गम रहता, एक ही बेटा, पैसा बहुत है, अब क्या करे पैसे का, क्या करेगा, कहां लटकाएगा पैसे को। माने ये बीच में आई प्रेरणाजनक बात इसलिए बताई आपको। हम पूरा समय किस चीज के लिए निश्चित करते हैं कि जो शरीर क्षणभंगुर है, जिसका छूटना निश्चित है, जो 100% भाग्य से चलता है। ऐसा नहीं है कि 1% आधा % पुरुषार्थ से चलेगा शरीर और आधा % भाग्य से चलेगा, ऐसा नहीं है। पूरा का शरीर भाग्य से चलता है। वो तो भाग्य अच्छा होना हो तो उस जाति की औषधियों का सेवन जीव स्वयं ही करता है, उसमें भी चलता भाग्य से। और इसलिए सदगुरु कहते हैं जितना समय तू जगत बढ़ाने में लगाता है, संसार की बढ़ाने में लगाता है, दुनिया की साज संवार में लगाता है, उसका असंख्यातवा भाग इधर लगा दे केवल अपने कार्य में, तो क्षण भर में कल्याण हो जाए जीव का। समझ में क्यों नहीं आती कि इधर उपयोग नहीं लगाना चाहते, और चीजों में उपयोग लगाते हैं। भक्ति आदि में मन लगता है क्योंकि उसमें माथे की एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। तो 3 बातें हैं अगुरु लघुत्व गुण में। पहली क्या थी? द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात द्रव्य कभी अपना द्रव्यपना नहीं छोड़ता। चेतन चेतन रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होते। अब एक तीसरा प्रश्न है, साहिब कोई द्रव्य को तोड़ दे, फोड़ दे, विस्फोट कर दे, तो द्रव्य के रहने वाले गुण बिखर कर अलग अलग हो गए तो क्या होगा? तो तीसरा कहते हैं एक द्रव्य ना अनेक अथवा अनंत गुण बिखराई ने जुदा जुदा न थई जाए ते शक्ति ने अगुरु लघुत्व गुण कहे छे। समझ में आ रहा है? माने कभी भी ऐसा नहीं होगा, 3 काल में भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा के गुण बिखर कर अलग अलग हो जाए। आत्मा के क्या, सभी द्रव्यों के, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसी व्यवस्था किसी ईश्वर ने नहीं करी। स्वयमेव अनादि निधन द्रव्य ऐसा ही है। कितनी सुंदर व्यवस्था है विश्व की, कितनी सुंदर व्यवस्था है। इसीलिए सुंदर है कि स्वचालित है, इसलिए सुंदर है कि ऑटोमेटिक है। यदि एक भी व्यवस्था मनुष्यों के हाथ में दे दी जाए तो विश्व का नाश हो जाए। यदि सूर्य निकलने की व्यवस्था भुज आश्रम में दे दी जाए, इधर राजनगर के लिए, कि अकेला एक सूर्य का उदय राजनगर के बासिंदों के द्वारा होगा, बताओ कितने बजे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। जिनको नींद नहीं आती वो 4 बजे निकाल देंगे, 3 बजे निकाल देंगे। नींद ही नहीं आती उनको करे क्या? 2 बजे उठ जाते, दिन तो नहीं निकल गया, अब नींद नहीं आती। और जो युवा लोग हैं वो कहेंगे कौन है भट्टा सा सूरज निकाल दिया सुबह से, हम सोए या नहीं सोए। तो जो युवा लोग हैं वो कहेंगे 10 बजे निकले। कोई कहेगा हम तो सारी रात जगते, हम तो ये चाहते हैं शाम को निकले। सूरज की फजीयत हो जाएगी। विश्व इसीलिए सुंदर है क्योंकि स्वचालित है। इस विश्व का कोई नियंता नहीं है। देखो गजब बात, वहां कहते हैं कि ईश्वर नियंता है। हमारे यहां ये तर्क किया यदि ईश्वर विश्व को चलाता है तो फिर ईश्वर को कौन चलाता है? तो वो लोग क्या तर्क देते हैं, ईश्वर को कौन चलाएगा? वो तो स्वयं ईश्वर है, ईश्वर स्वयं चलता है। तो जब ईश्वर स्वयं चल सकता है तो विश्व स्वयं चल सकता है। इसको लॉजिक बोलते हैं। इतने तर्क हैं, आपको सुन के आनंद आएगा। कहते विश्व को ईश्वर ने बनाया। तो एक ग्रंथ में हमारे जैन आचार्य ने प्रश्न किया उनसे, वे दुनिया को भगवान ने बनाया ना,
तो क्या ठीक है, दुनिया को हाँ भगवान ने बनाया है, बिल्कुल भगवान ने बनाया है। तो जिस समय दुनिया नहीं थी उस समय भगवान कहां था? पहले ये कहा कि अच्छा विश्व को भगवान ने बनाया ना, हाँ बिल्कुल भगवान ने बनाया, पक्का। अच्छा विश्व बनने से पहले भगवान थे या नहीं थे, उससे पूछा जाए तो मना तो कर ही नहीं सकता वो। हाँ भगवान तो सदा से ही थे। तो जब भगवान सदा से थे तो जब दुनिया नहीं बनी थी तब भगवान कहां थे? अब तो मुंह फाड़ के रह गया। भगवान कहां थे? जब दुनिया नहीं थी तब भगवान कहां थे? अब क्या होता है, जब व्यक्ति पे उत्तर नहीं आता ना, या तो झुंझला जाता है या वो ही कहता है भगवान की व्यवस्था पर प्रश्न मत उठाओ, जहां थे वहां होंगी, जो होंगे जैसे होंगी, पर थे तो जहां थे उसी का नाम तो विश्व है। नहीं आया समझ में? जहां थे उसी का नाम तो विश्व है। इसका मतलब जब विश्व नहीं बना था तुम्हारी नजर से तब भी विश्व था, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं तो होंगे ना, किसी ना कोई ना कोई जगह तो होगी ना, उस जगह का नाम ही तो विश्व है। तो विश्व किसने बनाया फिर? वो विश्व जब दुनिया नहीं बनी थी। कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कहीं कोई उत्तर नहीं है। अज्ञान में पूरा विश्व चलता है, अज्ञान में। और विश्व की गलती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का स्वरूप ही ऐसा है। ज्यादा जीव मोक्ष जाएंगे ही नहीं तो ज्यादा के दिमाग में आएगा भी नहीं सत्य। ये तो बहुत क्रीम लोग समझ लो, यहां भी जितने लोग बैठे हैं ना, यहां पर सब विशुद्ध परिणाम वाले, मंद कसाई, शांत सज्जन बैठे हैं। ऐसा समझ लो आर्य खंड के इतने ही भाग्यवान जीव हैं वर्तमान में, या और होंगे थोड़े बहुत इधर उधर इधर उधर। कभी कभी हम कल्पना करते हैं हम विदेश क्षेत्र में होते तो कितना अच्छा होता। विदेश क्षेत्र में कितनी अनंत बार चले गए, वहां कौन सा निहाल हो गए जाकर। जिसे कल्याण की लगन लग गई वो नरक में भी कल्याण कर लेगा, और जिसे कल्याण की ललक नहीं लगी वो समव शरण में से भी वापस आ जाएगा। ये भी घटना घटी है कि एक व्यक्ति समव शरण से वापस आ गया। सुनिए वो वाली बात, आपने सुना दे वो भी सुन लो, नहीं तो दिमाग में उथल पुथल रहेगी। या तो छेड़ते नहीं बात को कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और दिव्य ध्वनि खिरी भगवान महावीर की गौतम गणधर के निमित्त से। तो एक मुनिराज थे पारसनाथ के समय के दीक्षित साधु, उनका नाम था मंखली गोसाल। गोसल शब्द एक गोत्र है, कई जगह होते हैं। गोसल यहां भी है शायद कोई एक, गोसल उस ग्रंथ में उसका नाम मंखली गोसाल है। कहीं कुछ लिखा, पहले जमाने में मुनियों के नाम परिवर्तित नहीं होते थे, जो घर के नाम है वो ही रहते थे। अब देखो मुनि राम सिंह, दोहा पहाड़ लिखा है जिन्होंने, नाम तो अब परिवर्तन करने लगे लोग। कुंद कुंद का नाम गांव के नाम पे पड़ा, कुंद कुंद। घर का नाम पद्मनंदी था, वही की वही नाम है सबके। तो जब दिव्य ध्वनि गौतम गणधर के निमित्त से खिरी तो इनके मन में एक थोड़ा सा हल्का सा खेद उत्पन्न हुआ। बताओ, हम पारसनाथ के समय के दीक्षित साधु हैं, हम में क्या कमी थी? एक गणधर हम भी बन जाते तो हमारी इज्जत रह जाती। 11 के 11 दूसरे बने, हम में क्या कमी थी? हम गणधर नहीं बन पाए। और अंदर दुखी, साक्षात तीर्थंकर का कोई विरोध नहीं कर सकता, अंदर से दुखी होकर समव शरण छोड़ दिया। और समव शरण छोड़ के बाहर चले गए, और बाहर जाके उन्होंने हिंसक मत की स्थापना की। समझ गए होगी कौन सा मत। हाँ, लिख रहा, आपको विश्वास ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़िए, सीधा लिखा है। अपन नाम वगैरह इसलिए नहीं लेते हैं, आजकल हर चीज हर जगह प्रकाशित रहती है। वो पूरा पूरा मत चलाया धीरे धीरे करके, और वही परंपरा चलकर वही है। ये आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है
ये मुस्लिम मत कैसे चला, बोलो आप। ये है। समव शरण गए, समव शरण में भी भगवान के विरोधी हो गए, हो गया, कमाल हो गया। इसलिए नरक और स्वर्ग से संबंध ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जिसको वो नरक में भी सुखी है और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में भी दुखी है। तो एक द्रव्यना अनेक अथवा अनंत गुण बिखराई ने जुदा जुदा नहीं थई जाए, ते शक्ति ने अगुरु लघुत्व गुण कहे छे। अब इस शक्ति के तीनों काम बता दीजिए। अगुरु लघुत्व गुण के तीनों कार्य बता दीजिए आप, जल्दी बोलो, बोलो भैया। एक द्रव्य बीजा द्रव्य रूपे न थाए, नंबर 1। नंबर 2, एक गुण बीजा गुण रूपे न थाए। अनि नंबर 3, एक द्रव्यना अनेक अथवा अनंत गुण बिखराई ने जुदा जुदा न थई जाए, ते शक्ति ने अगुरु लघुत्व गुण कहे छे। निर्भय हो जाओ, काहे की चिंता। चिंता है तो इसका मतलब हमें जिनेंद्र सिद्धांत पर विश्वास नहीं है। चिंता है तो अज्ञानी को चिंता अस्थिरता के कारण उत्पन्न होती है, और ज्ञानी को अज्ञानी को चिंता अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, और ज्ञानी को चिंता अस्थिरता के कारण होती है। ज्ञानी की चिंता ज्यादा काल नहीं टिकती है, वो तो उत्पन्न हुई और चली गई। अभी 13वां प्रदेशत्व गुण, ये भी बड़ा मजेदार है। मजेदार तो सारे ही सिद्धांत है। जे शक्ति ना कारणे, बोलिए, द्रव्यनो कोई ना कोई आकार अवश्य होए, तेने प्रदेशत्व गुण कहे छे। क्या कहते, सुनो जरा मजेदार बात, कि दुनिया में जितने द्रव्य हैं 6 हैं, और संख्या अपेक्षा अनंतानंत है। इनका कोई ना कोई आकार जरूर होगा, आकार, कोई शेप जरूर होगी उसकी। ऐसा कभी नहीं होता कि द्रव्य का कोई आकार ना हो। यदि तो पुद्गल द्रव्य का आकार तो हम सबको समझ में आता है, टेबल का, कुर्सी का, घड़ी का, दीवार का, चौकोर, गोल। परमाणु का आकार षटकोण बताया है ग्रंथों में, षटकोण। लेकिन चेतन का आकार कैसे होगा, तो आप कहोगे शरीर के आकार। लेकिन ये चेतन निकल के चला गया शरीर से, फिर भी आकार रहता है। यदि आकार ना हो, अंतर इतना है, मूर्तिक द्रव्य का आकार मूर्तिक रूप होता है, और अमूर्तिक द्रव्य का आकार अमूर्तिक रूप रहता है, पर आकार जरूर होगा, शेप जरूर होगा। अब कोई आत्मा शरीर से निकलकर जाए, जैसे कोई व्यक्ति मृत हो गया और उसकी आत्मा निकलकर गई हंस की तरह, तो रास्ते में जब तक जन्म नहीं लेते वो चौथे समय, तो वो आकार कैसा रहता है आत्मा के प्रदेशों का, जैसा शरीर छोड़ा है वैसा रहता है। यदि आत्मा का कोई आकार ना हो, तो जैसे पानी फैल जाने पर कहां जाएगा पानी मालूम नहीं पड़े, वैसे ही आत्मा के प्रदेश फिर तो तीनों लोक में फैल जाएंगे, फिर उनको समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, जीव का तो आकार समझ में आ ही गया। संसारी जीवों का आकार होता है जैसा देह है वैसा ही आकार होता है, लेकिन वो देह के कारण नहीं है, उसके प्रदेशत्व गुण के कारण है। मुक्त जीवों का आकार कैसा होता है, जो अंतिम देह छूटा वैसा आकार सिद्ध शिला के ऊपर लोक के अंत में रहता है। रास्ते में आकार कैसा होता है, जब व्यक्ति दूसरा देह धारण करता है कि अंतिम शरीर जैसा छूटा वैसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी जीव का कोई आकार ही ना हो। अरे आकार ही ना हो तो द्रव्य की कल्पना भी नहीं हो सकती। ये 2 मिनट आंख बंद करके ये सोचो
कि इस द्रव्य का कोई आकार ही नहीं है, तो आप उसका निर्णय नहीं कर सकते। आकार मस्ट है। धर्म द्रव्य का आकार कैसा रहता है? लोक के बराबर। अधर्म द्रव्य का आकार कैसा है? लोक के बराबर। और आकाश द्रव्य का आकार कैसा है? कि आकाश के बराबर, उसका भी आकार है अमूर्तिक। और काल द्रव्य का आकार कैसा है? कि परमाणु के बराबर। जैसा आकाश का एक प्रदेश बिना आकार के एक भी द्रव्य नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है। द्रव्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी यदि आकार नहीं होगा, तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, समेटने में ही नहीं आएगी, उसकी हम चिंतन भी नहीं कर सकते, उसका हम स्वरूप भी नहीं समझ सकते यदि आकार ना हो तो। और इस आकार का एक दूसरा नाम और है, इस आकार का एक दूसरा नाम और है। यदि कोई उसको बताएगा तो मैं समझूंगा वो अभ्यासी है। बोलो, उस द्रव्य के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्या कहा? सब मिलकर बोलो, क्या कहा? ये आगे आने वाले हैं शब्द सारे। ये जो चर्चा चल रही है 6 इसकी सामान्य गुण की, इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि द्रव्य में जितने गुण हैं, चाहे सामान्य गुण है चाहे विशेष गुण है, तो सारे गुण की पर्यायों का एक नाम है, उसका नाम है अर्थ पर्याय। मिलकर बोलो, क्या कहा? सारे गुणों की पर्याय का एक नाम देना हो सामूहिक, तो उसका नाम है अर्थ पर्याय। और अकेले द्रव्य के आकार की चर्चा करें तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। उसको व्यंजन पर्याय। टेबल है, कुर्सी है, ये है, जो दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गलों की व्यंजन पर्याय है, स्कंधों की। आकार आगे आएगा इसमें। अर्थ पर्याय के भी 2 भेद हैं, व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद हैं, इनके भी शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग भेद हैं, सब चलेंगे। चेतन भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पूजन तो कराते ही हो, साथ में ये समझो, ये तत्व ज्ञान। मैंने तो कहा कल इनको, भाई तुम्हारा भाग्य है कि तुम खनिया दाना से यहां रह रहे हो, बढ़िया जगह, शांति से, एक कल्याण का कल्याण, सेवा की सेवा। श्री जी की सेवा कोई हर किसी को थोड़ी मिलती है करने का भाग्य। हाँ, ड्यूटी मान के करे तो पाप लगेगा, और प्रसन्नता से करे तो पुण्य बढ़ेगा। ऐसा है। भगवान की सेवा इंद्र भी करते हैं, बड़े बड़े इंद्र करते हैं भगवान की सेवा, ऐसा है। तो जे शक्ति ना कारणे द्रव्य को कोई ना कोई आकार अवश्य होए, तेने प्रदेशत्व गुण कहे छे। आप तो कल्पना करके बताओ हमको कि इस द्रव्य का कोई आकार नहीं है, एक का भी बता दीजिए, चाहे वो मूर्तिक द्रव्य हो, चाहे वो अमूर्तिक द्रव्य हो, चाहे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, बिना आकार के द्रव्य की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। अब बाजार से कोई वस्तु खरीद के लाएंगे, आकार ही नहीं है तो लाओगे कैसे? उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, शेप ही नहीं है, तो लाओगे कैसे उसको? पुद्गल का तो समझ में आ जाता है, पर अमूर्तिक जीव द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश, इनका समझ में नहीं आता, लेकिन इनका भी है। अभी इस कमरे के अंदर हवा भरी है, उस हवा का कोई आकार है या नहीं है? ये रूम के आकार का है, हॉल के आकार का इस समय हमें नजर नहीं आ रहा, वो बात अलग है। और वो आकार किसके कारण है? उसके प्रदेशत्व गुण के कारण। प्रदेशत्व गुण का हो या प्रदेशत्व शक्ति का हो, एक ही बात है। 6 सामान्य गुण हो गए। पहला गुण कौन सा? मिलकर बोलो। दूसरा कौन सा? तीसरा, चौथा प्रमेयत्व, 5वां, छठा। अब इनको एक एक लाइन में समझो 6 को। भाई, जिसके कारण वस्तु नाश ना हो वो अस्तित्व गुण, जिसके कारण वस्तु अपना काम करती रहे वो वस्तुत्व गुण, जिसके कारण वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहे वो द्रव्यत्व गुण, जिसके कारण वस्तु को कोई ना कोई जरूर जाने वो प्रमेयत्व गुण, जिसके कारण वस्तु टूटे भी नहीं और किसी से मिले भी नहीं वो अगरु लघुत्व गुण,
और जिसके कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार जरूर रहे, वो प्रदेशत्व गुण। अब एक पुरुष वर्ग में सुना दो मुझे खड़े होकर, और एक बहनों में सुना दो फटाफट, तो मुझे मालूम पड़े कि आपका सामान्य और गुण तैयार हो गया। हाँ जी, बोलो। आप तो पुरानी श्रोता हो। हाँ, आप बताएंगी। नई बहन बैठी है देवी, आप बताओ। हाँ, बीच वाली। हाँ, बैठी बैठे बोलो, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठी बैठे बोलो। कितना सरल है। हाँ, अब बताओ, बोल नहीं पा रहे आप लोग, जबकि बिल्कुल साधारण सा है। भाई सीधी बात है, वस्तु कभी नाश नहीं होगी, ये कौन कहता है? अस्तित्व गुण। प्रत्येक वस्तु अपना अपना काम करती रहेगी, ये कौन कहता है? वस्तुत्व गुण। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता रहेगा, ये कौन कहता है? द्रव्यत्व गुण। प्रत्येक वस्तु को कोई ना कोई अवश्य जानेगा, ये कौन कहता है? प्रमेयत्व गुण। प्रत्येक वस्तु कभी टूटेगी नहीं और किसी में जाकर मिलेगी नहीं, ये कौन कहता है? अगुरु लघुत्व गुण। और प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार जरूर होगा, ये कौन कहता है? प्रदेशत्व गुण। कितना सरल है एकदम। कोशिश करोगे महेंद्र भाई? नहीं, पता तो सबको है। गुजराती में बोलो, इंग्लिश में बोलो, क्या दिक्कत है? मालूम तो पड़े थोड़ा सा मेरे को, कितना पकड़ में आ रहा है। आप बोलो। अब सब गणेश बनकर बैठे, बोलने में क्या दिक्कत है? ये इसलिए जो पढ़ाई होती है ना प्रारंभिक, ये लिखकर और बोलकर, लिखकर और बोलकर। बचपन में जब स्कूल में बच्चे पढ़ते ना, तो वो ऐसे ही पढ़ते हैं, सीता घर जाती है, राम स्कूल जाता है, वो साइकिल से ऐसा करता। पढ़ते हैं मुंह से, लिखते भी हैं और मुंह से बोलते हैं। बोलने से अज्ञान निकलता है अपना, कि हम इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, ऐसा रहता है। तुम बोल रहे हो चेतन? एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा। हाँ, आप ही बोलो, आप बोल रही थी ना। हाँ, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अंतिम प्रदेशत्व, बहुत सीधी सी बात है, दिमाग में बैठाना है बस, एकदम बिल्कुल सरल काम है एकदम। अपनी शक्तियां हैं ये, चिंता मुक्त हो जाओ, चिंता मुक्त एकदम। ये प्रदेशत्व। अब आगे द्रव्य ना केटला भेद छे। भेद तो हमने पहले ही बता दिए आपको। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अनेकाल, इस तरह से सामान्य गुण की चर्चा हो गई। अब शुरू होते हैं विशेष गुण। माने ये छह जो गुण हैं, सामान्य गुण, ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, चाहे जीव है, चाहे पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, सब में पाए जाएंगे। अब विशेष गुण वो अपने अपने इंडिविजुअल द्रव्य में पाए जाएंगे। वो जीव के गुण जीव में ही होंगे, पुद्गल में नहीं होंगे, इसलिए उनको विशेष गुण कहते हैं। ये पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा विषय आगे बढ़े ना। और आज रात्रि का समझ लो अंतिम सेशन है, कल तो विधान है। जीव द्रव्य मां, मिलकर बोलिए, चैतन्य, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति वगैरह। पुद्गल द्रव्य मां स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति वगैरह। धर्म द्रव्य मां गति, हेतुत्व वगैरह।
वगैरह माने आदि, ईटीसी इंग्लिश में। अधर्म द्रव्य मां स्थिति हेतुत्व वगैरह, आकाश द्रव्य मां अवगाहन हेतुत्व वगैरह, काल द्रव्य मां परिणमन हेतुत्व वगैरह। बहुत सरल है एकदम। अभी तक उन गुणों की चर्चा थी जो सभी द्रव्य में है। अब उस गुण की चर्चा है, उस गुण की चर्चा है जो इंडिविजुअल अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं। जीव द्रव्य तो सब जानते हैं, हम सब मिलकर बोलते हैं, ज्ञाता मात्र जानना मेरा काम। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, क्रियावती शक्ति क्या है? ये क्रियावती शक्ति नहीं। जीव में एक वो भी विशेष गुण है कि जीव में अपना एक ऐसा गुण है क्रियावती शक्ति, जिसके कारण जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। यदि जीव में क्रियावती शक्ति ना हो तो वो मुक्त होने पर सिद्ध शिला पर ना जाए, वहीं टिक जाए। आप कहोगे वो तो धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य तो निमित्त है, उसकी खुद की शक्ति है गमन करने की। आप कहोगे ये तो शरीर लेकर आया है, कि नहीं, ये क्रियावती शक्ति शरीर में भी है और ये क्रियावती शक्ति जीव में भी है, दोनों में। आप कहोगे तो सामान्य गुण हो गया ये, कि नहीं, सभी द्रव्यों में नहीं है, केवल जीव और पुद्गल में है। अब ये क्या है? एनालिसिस का विषय है, ये तो चर्चाओं का विषय है। बिल्कुल घर फूंक तमाशा देखने का धर्म है। आदमी खाली चाहिए इसके लिए, घंटों चर्चाएं चलें बैठ के। वो आपस में बाहर घूमो तो चर्चा यही होनी चाहिए, आपस में विषय की चर्चा होनी चाहिए। आज ये विषय आया, आज ये चला, आज ये चला, ऐसा माहौल होना चाहिए यहाँ का। शिविर चल रहा है तो पूरा शिविर सिद्धांत प्रवेशिका मय हो जाना चाहिए। घर पर भी जाओ कमरे पर तो आज चलो क्या चला चलो बैठ के रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या चला आज विषय, तो वो उस विषय हमारे को ग्रहण होता है। ऐसे सिनेमा की तरह आए, सुने, देखे और चले गए तो विषय ग्रहण नहीं होगा ढंग से। गुरुदेव के समय भी गुरुदेव प्रवचन करते थे, लेकिन लोगों को तत्व ज्ञान कराने के लिए क्लासें लगाई जाती थी अलग अलग, और विशेषज्ञ उन चीजों की कक्षा लेते थे, तब वो समझ में आता था विषय। तो जो जीव में ही पाया जाता है, तो क्या इतने ही पाए जाते हैं? वगैरह वगैरह कहकर क्या कह दिया? और भी 47 शक्ति, ये सब क्या है? जीव में है। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ये सब जीव के गुण, विशेष गुण हैं। और पुद्गल में क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति वगैरह। क्रियावती शक्ति जीव में भी है और पुद्गल में भी है। बाकी 4 द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं है। धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है। क्रियावती शक्ति से जीव और पुद्गल गमन करते हैं। आप मुंबई से चल के यहां आए, यदि आप में क्रियावती शक्ति नहीं होती तो नहीं आते। अब दोनों शरीर की क्रियावती शक्ति ने भी उसी समय काम किया और आत्मा की क्रियावती शक्ति ने भी उस समय काम किया, तो आप उठ के यहां आ गए। और मान लीजिए आपको लकवा लग जाता, तो आत्मा में क्रियावती शक्ति तो है और इसकी चलने की इच्छा भी है, लेकिन देह कहता है कि अभी ये क्रियावती शक्ति का परिणमन नहीं हो रहा, यहीं बैठे रहो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये पुद्गल के गुण है। पुद्गल के गुण क्या? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को सरलता से समझना हो। जिसे हम छू सकते हैं उसको स्पर्श कहते हैं, जिसे हम चख सकते हैं उसे रस कहते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं उसे गंध कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं, रूप कहते हैं। अब चाहे बड़ा से बड़ा पुद्गल हो और सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल हो, उनमें ये चारों गुण नियम से पाए जाएंगे। हर चीज की गंध हमको आई जरूरी नहीं है, लेकिन गारंटी से हर पुद्गल में गंध होती है। हर पुद्गल को छुआ जा सकता है। अब वो कुछ कोई पुद्गल कड़क लगेंगे, कुछ मुलायम लगेंगे, कुछ रूखे लगेंगे, कुछ चिकने लगेंगे छूने में, वो स्पर्श गुण की पर्याय कहलाएंगे।
आप किसी भी पुद्गल को चखेंगे तो उसमें कोई ना कोई रस जरूर होगा, कोई ना कोई स्वाद जरूर होगा। चाहे मिट्टी चखो, चाहे उंगली चखो, कुछ भी देखो आप, उसमें कोई ना कोई रस जरूर होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता किसी पुद्गल में रस ना हो, कोई ना कोई गंध भी होगी, कोई ना कोई रूप भी होगा। ये पुद्गल के विशेष गुण हैं। किसके गुण हैं? और इससे एक बात सिद्ध हो गई, ना हम आत्मा को आंखों से देख सकते क्योंकि आंखों से देखने का गुण पुद्गल में है, ना आत्मा को हाथों से छू सकते क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है, ना उसे चख सकते, ना उसे सूंघ सकते, ना उसमें रूप है। फीलिंग कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं ज्ञान से आत्मा का। और धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व वगैरह आपको होगी। और क्यों नहीं बताइए और गुण, कि पूरे जिनागम में धर्म द्रव्य के विषय में ज्यादा आता ही नहीं है। गति हेतुत्व का अर्थ है उसके अंदर एक ऐसा गुण है जो जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त बनता है। क्या कहा? मिलकर बोलो। अब अकेला इंडिविजुअल आगे बताऊंगा मैं, इसमें परिभाषाएं आ रही है ना आगे, सबकी अलग अलग, जीव की, पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की। अब धर्म द्रव्य की चर्चा मिलती तो आदमी सोचता है धर्म माने जैन धर्म। नहीं, वो धर्म नहीं, धर्म नाम का द्रव्य है, धर्मास्तिक एक वस्तु है। और अधर्म द्रव्य मां स्थिति हेतुत्व, माने वो रोकने में निमित्त बनता है। लेकिन जीव और पुद्गल चलते तो अपने ही उपादान से हैं, अपने ही उपादान से रुकते हैं, वो तो निमित्त मात्र होते हैं। और आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अर्थात आकाश छयों द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है। यदि आकाश ना हो तो हम यहां नहीं बैठ सकते, आकाश ना हो तो हम जमीन पे गमन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते हम यहां पर। आकाश है तो गमन करते हैं, आकाश है तो यहां बैठे, आकाश में बैठे हैं, आकाश के अंदर है आप सब, हम सब आकाश में, पूरी दुनिया स्पेस के अंदर है। और काल द्रव्यमा परिणमन हेतुत्व, आपको प्रश्न होना चाहिए तत्काल, परिणमन तो द्रव्यत्व शक्ति के लिए बोला था, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में परिणमन होता है, परिवर्तन होता है, तो वो है उपादान। फिर से सुनना, यहां क्या कह रहे? काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बनता है। द्रव्यत्व शक्ति से द्रव्य में परिणमन होता है और काल द्रव्य उस परिणमन में निमित्त बनता है। जरा एक बार मिलकर बोलो, जीव के विशेष गुण कौन से हुए? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, ये सब। पुद्गल के विशेष गुण कौन से हुए? धर्म द्रव्य का विशेष गुण कौन सा हुआ? अधर्म द्रव्य का विशेष गुण कौन सा हुआ? आकाश द्रव्य का विशेष गुण कौन सा हुआ? काल द्रव्य का विशेष गुण कौन सा हुआ? परिणमन हेतुत्व। इस तरह ये विशेष गुण हुए। अब फिर आगे इनके छयों की अलग अलग परिभाषाएं आएंगी पढ़ने की। ऐसा है, लगन लगेगा तो मन लगेगा इसमें, अंदर से कल्याण की ठानी होगी तो मन लगेगा, और अंदर ऐसा सोचा होगा अरे साहब कहां फंस गए जीव और पुद्गल। सीधी सादी बात करो, हम तो आत्मा है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, प्रमादी जीव समझता है अपने को आध्यात्मिक, है वो निश्चयाभासी। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है उसको। और जगह तो उपयोग लगता है, यहां उपयोग नहीं लगाना चाहता, कहता है उपयोग लगाएंगे तो उपयोग भटकेगा, भटकेगा तो पर में जाएगा। अरे भाई साहब, महामुनि राज का भी उपयोग एक जगह नहीं रहता, महामुनि राज का भी। इसलिए जिनवाणी के स्वाध्याय मनन चिंतन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, जीवन बहुत थोड़ा है। बोलिए, 5-7 मिनट आपके लिए। हाँ जी, हाँ, काल निमित्त है पक्का। हम सरल भाषा में उत्तर देंगे, कई लोगों का बहुत सूक्ष्म अध्ययन है, तो जो नए लोग हैं उनके समझ में नहीं आ पाता है फिर वो। तो
प्रत्येक गुण में एक समय में एक पर्याय होती है। वो पर्याय जो होती है वो द्रव्यत्व शक्ति से होती है, क्योंकि द्रव्यत्व शक्ति का परिभाषा क्या थी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलें, उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य। ऐसे ही आप उसमें लगाएंगे, जीव जब गमन करके आता है उसकी शक्ति क्या है? क्रियावती शक्ति। उसमें निमित्त क्या है? धर्म द्रव्य। हाँ जी, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, वो क्या है? ये एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, टीका में, जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी बहुत छोटा है, मात्र 58 गाथाएं हैं। हमारे यहाँ तो जितने भी विद्यालय चलते हैं भारत में, उन सब में सबसे प्रारंभ में वही पढ़ाया जाता है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की बहुत सुंदर व्यवस्था है। आचार्य ने आकाश सबको जगह देता है ये समझाने के लिए एक वैज्ञानिक उदाहरण दिया है, समझाने के लिए कि आकाश में जगह कम होने पर भी आकाश के प्रदेश तो असंख्यात हैं और जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, और सबके असंख्यात प्रदेश, किसी के अनंत प्रदेश, तो कम जगह में अधिक वस्तु कैसे रहती है, इसको समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। एक उदाहरण तो ये दिया कि एक कमरे में 1 बल्ब का प्रकाश भी आ जाता है और 100 बल्ब का प्रकाश भी आ जाता है। एक उदाहरण तो ये दिया, और दूसरा उदाहरण ये दिया है कि एक बर्तन में ऊंटनी का दूध संस्कृत में, और उसी में कील सुइयां डालो और उसी में राख डालो, उतनी उतनी सब उसके अंदर समा जाता है। गाथा याद नहीं आ रही। ये है, समझ लीजिए, पहले ही अधिकार में है, 3 अधिकार हैं उसमें। पहला द्रव्य अधिकार है, दूसरा तत्व अधिकार है, तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार है, जिसमें रत्नत्रय का वर्णन है। टोटल 58 गाथाएं। अभी हमारे यहां वही विषय चल रहा है। मॉर्निंग में जब बाहर आता हूं तब वो रुक जाता है विषय, तो उसके श्रोता इंतजार करते रहते हैं, फिर डेली उनके मैसेज आते हैं, द्रव्य संग्रह कब शुरू होगा? मैंने जब घर पहुंचेंगे तब शुरू होगा। क्या जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो विशेष, तो प्रत्येक द्रव्य के विशेष अलग अलग गुण हैं। हाँ, क्रियावती के साथ अपवाद है। हाँ हाँ, क्रियावती शक्ति। फिर इसको सामान्य गुण क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाकी 4 द्रव्य में नहीं है, इसलिए सामान्य नहीं कहा। क्रियावती शक्ति चेतन में भी है, जड़ में भी है। अंतर इतना है कि जड़ की जड़ रूप है, चेतन की चेतन रूप है। हाँ जी, और ये सामान्य सिद्धांत है कि विशेष एक में ही होता है, लेकिन 2 अन्य 4 में नहीं है, और जीव और पुद्गल में है, इसलिए भी विशेष कहा है। प्रश्न समझ में आया बाबूजी का आप लोगों को? कि भाई आपने ये कहा कि जो इंडिविजुअल द्रव्य में ही गुण पाया जाए उसे विशेष गुण कहते हैं। तो क्रियावती शक्ति तो जीव में भी है और पुद्गल में भी है, तो ये विशेष गुण कहां हुआ? ये तो सामान्य कहलाया। पर आचार्य ने इसकी विवक्षा ये बताई है कि 4 द्रव्य में नहीं है, जीव और पुद्गल में है, इसलिए विशेष है। हाँ, वो अलग ढंग से अलग विवक्षाएं हैं, बहुत है, पर मुख्य रूप से तो इसको विशेष ही कहा जाता है। और हाँ बाबा, हाँ, दर्शन की विधि नहीं बता देते, अभी टाइम है 5 मिनट का। आपकी घड़ी के हिसाब से नहीं चल रहा, जो मैंने स्टार्ट किया ना, अभी बज के
1 घंटे 25 मिनट 9 सेकंड हुई। वैसे तो देखो ऐसा है, जिनागम में कहीं पर भी चारों अनुयोगों में किसी आचार्य ने कि देव दर्शन की ये विधि है, ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं लिखा। ये बात सुनना, कुछ विद्वानों ने लिखे हैं ये, कुछ विद्वानों ने, फिर भी एक जो सनातन परंपरा है, सामान्य परंपरा, कई चरणानुयोग के ग्रंथों में आती है, कहीं कुछ रूप से कहीं कुछ रूप से, क्योंकि एक जैसी विधि इसलिए नहीं बताई जा सकती कि मुनि राजों की विधि अलग होगी, श्रावक की विधि अलग होगी, बालक जरूरी नहीं है उस विधि को पूरी कर पाए, किसी पे समय कम है, किसी पे समय ज्यादा है, किसी पे 1 घंटा है और किसी को अकेला देव दर्शन करके जाना है। तो एक को थंब रूल तो नहीं बनाया जा सकता कि यही है। फिर भी जो सनातन परंपरा है वो ये है, सबसे पहले कि छने हुए जल से स्नान करके, वो भी दिन में, रात्रि में हमारे यहां स्नान का निषेध है, रात्रि में जब खाने का ही निषेध है तो स्नान का निषेध होगा ही होगा। तो दिन में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध वस्त्र का अर्थ कोई 16 के हो ही जरूरी नहीं है, आपके कुर्ता पजामा भी है तो वो लेटरिन बाथरूम के वस्त्र ना हो और बिस्तर से स्पर्शित वस्त्र ना हो, बिस्तर से स्पर्शित वस्त्र ना हो। और यदि वो हो भी तो आप देव दर्शन के वस्त्र अपने अलग रख दीजिए, पसीना आदि से तरबतर ना हो, वस्त्रों को पहनकर शुद्ध सामग्री घर से लेकर जाए। ये ग्रंथों में आया, जो ग्रंथों में आया वो बता रहा हूं मैं आपको। मंदिर की सामग्री की परंपरा कब से चली? जब से घर हमारे अशुद्ध हो गए, घर जब से हमारे नरक बन गए, तब से हम मंदिरों में सामग्री लेने लगे। पर परंपरा तो यह है कि मंदिर से सामग्री ली ही नहीं जाती, पूजन भी करना हो तो घर से ली जाती है। स्पष्ट आया, एक नहीं सैकड़ों ग्रंथों में। पुराने जमाने में लोग अपने घर से ही सामग्री लेकर जाती थी। और नग्न पैर, अब आप कहोगे साहब हम तो बंबई में रहते हैं, तो फिर जब आप बाहर पहुंचे तो अपने सॉक्स और अपना वो जूता उतार के हाथ पैर धोकर, हाथ पैर को चलकर आए अपन गमन करके उसमें। और यदि मान लो जहां रह रहे हो वही मंदिर है, आपको ऐसा लगे कि अशुद्धि नहीं हुई है, अभी नहाकर आए, अभी हम पैर क्या धोएं, तो जरूरी नहीं है कि लकीर का फकीर हुआ जाए उसमें। वो आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है, आपकी सिचुएशन पर निर्भर। शुद्ध वस्त्र पहन के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही एक शब्द बोला जाता है, निस्सही निस्सही निस्सही। क्या कहा, जरा मिलकर बोलो। निस्सही के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि मैं समस्त जगत जंजाल से अलग हो रहा हूं, मन में यह भाव भाया जाता है, क्योंकि हर घर में हर की जान को कोई ना कोई तमाशे हैं। आदमी की जो खोपड़ी है ये जंजाल बनी हुई है, और वो बड़ी देर बड़े पुण्य के उदय से तो आया मंदिर में, और फिर वो ही जंजाल रहे। और एक निस्सही का अर्थ आगम में ये भी किया है कि मंदिरों में अदृश्य रूप से देव भी विद्यमान रहते हैं, व्यंतर आदि देव रहते हैं, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो देव दर्शन आदि करते रहते हैं। तो निस्सही निस्सही शब्द का अर्थ है हम प्रवेश कर रहे हैं, किसी को अंतराय हो रहा हो तो क्षमा करें, यह निस्सही का अर्थ होता है। तीर्थों पे तो नियम से व्यंतर रहते ही है, नियम से रहते हैं। ये वाली बात तिल्लोपण अपने तत्वार्थ राज वार्तिक वगैरह ग्रंथों में लिखी है कि व्यंतर, जहां मनोरम मंदिर हैं, तीर्थ हैं, एकांत स्थान हैं, वहां पर व्यंतर देव आदि निवास करते हैं। अकृत्रिम जिनालयों में भी रहते हैं, कृत्रिम जिनालयों के आसपास भी रह सकते हैं, वृक्ष आदि पर भी रह सकते हैं, वो नजर नहीं आते हैं हमको, और उनको हमसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन निस्सही निस्सही शब्द बोलकर वो हम उनसे वो दर्शन कर रहे हैं, तो एक औपचारिकता है इस तरह की। फिर ओम जय 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 नमोस्तु 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 3 बार बोला जाता है। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर
पूरा नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है शुद्ध, फिर पूरा चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा जाता है, फिर 3 आवर्त और 1 सिरोन्नति पूरा जमीन से मस्तिष्क लगाकर अष्टांग नमस्कार पुरुष वर्ग करते हैं। और जो बहनें हैं वो गौ आसन में स्नान नमस्कार करती है, पैर को पीछे लेकर, क्योंकि स्त्री यदि पुरुष की तरह नमस्कार करेगी तो वो शोभा नहीं देगी उसके शरीर की संरचना के कारण। इसलिए जो बहनें हैं वो साष्टांग नमस्कार करती हैं गौ आसन में, और जैसे गाय पीछे पैर करके बैठी रहती है ना, और पुरुष वर्ग अष्टांग नमस्कार करते हैं। अष्टांग नमस्कार में 1 माथा 2 हाथ, समझना, माथा हो गया, 2 हाथ 2 पैर 4, 1 माथा और मन वचन काय, ऐसे। और बहनों का 2 कम हो जाता है, उसको गौ आसन भी कहते हैं। भाव तो उनके भी अष्टांग का ही है। अब किसी के शरीर बल्कि 3 बार नमस्कार की चर्चा आई है चरणान योग के ग्रंथ में। पहले खड़ा हुए नमस्कार करे, फिर दोबारा खड़ा होके दोबारा नमस्कार करे, फिर खड़ा हुए फिर तीसरी बार नमस्कार करे। 3 लोग के नाथ हैं। इंद्र भी जब जब समवसरण में जाते हैं सचमुच में, तब भगवान के 3 बार नमस्कार करता है इंद्र, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। फिर 3 परिक्रमा करते हैं जो बहुवचन का प्रतीक है, कोई स्तुति गाते हुए, और फिर बाद में खड़े होकर कायोत्सर्ग करते हैं। 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग करते हैं। फिर समय हो तो द्रव्य पूजन करते हैं, किसी पे समय नहीं है तो भाव पूजन करते हैं, और समय हो तो स्वाध्याय आदि करते हैं। ये बहुत संक्षिप्त विधि बताइए। हाँ जी, अर्घ और पूजन एक ही बात है। अर्घ और पूजन एक ही बात है, इसमें अंतर नहीं है। अर्घ माने संक्षिप्त पूजन हो गई एक तरीके से, लेकिन जो द्रव्य हम मंदिर में चढ़ाते हैं यदि हम घर से नहीं ले जाते तो उसका पैसा जरूर जमा कराना चाहिए, वरना तो वो मंदिर का ही द्रव्य कहलाएगा, तुम्हारा क्या कहलाया। आप कहोगे हम तो दान देते रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। वो द्रव्य का स्पेशल दान दिया जाए, पूजन द्रव्य का स्पेशल दान दिया जाता है, पूजन द्रव्य का। अरे जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, यहां तो खैर बहुत अच्छी परंपराएं हैं कई, मैं तो सब जगह बताता हूं कि मंदिर के दान से भोजन नहीं बनना चाहिए। नहीं आया समझ में? जैसे कोई फंक्शन हुआ 3 दिन का, अब वो लोगों ने दान राशि लिखाई, वो जो पैसा आया वो भोजन में खर्च नहीं होना चाहिए। भोजन का फंड अलग होना चाहिए, वरना तो खाने वाले को उसमें दोष लगता है। क्योंकि था वो देव दर्शन का पूजन पैसा, था वो सामग्री का पैसा, था वो पूजन का पैसा, और उससे हमारे लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग बने। स्पष्ट आया ग्रंथों में एकदम। यहां तो सब अलग अलग बोलते हैं अपनी तरफ से, अच्छी परंपरा है। यहां पर कुछ पूछ रही थी बहन जी। हाँ, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ये बताया कि मुख्य रूप से जो तिलक है, गंध, अभी क्या चरणान योग के विषय हैं, और इनकी कई विवक्षाएं अलग अलग मिलती हैं, और कुछ विवक्षाएं प्राचीन हैं। उसमें ये कहते हैं कि जो शुद्ध वस्त्र पहने हुए है उसी को शुद्ध वस्तु छूने का अधिकार है, उनका कहना ये है। अब चूंकि जिनेश्वर का जो जल है स्पर्शित वो शुद्ध है, तो उसे सामान्य कपड़े वाला जो अशुद्ध कपड़े पहना है उसे कैसे छुएगा, और यदि उसने छुआ तो सारे जल को अशुद्ध कर दिया। ये ब्रह्मचारी रायमल जी ने 300 वर्ष पहले कही है, टोडरमल जी के समय ये बात। मतलब मंदिर में अपने को बहुत सावधान रहना चाहिए, और ये मान करके हम जिनेश्वर के दरबार में हैं, समवसरण में हैं, ऐसा जानकर एक दूसरे को जय जिनेन्द्र नहीं किया जाता मंदिर में, एक दूसरे के पैर नहीं पड़ा जाता, क्योंकि जिनेश्वर से बड़ा मंदिर में कोई नहीं है। और भी बातें हैं, शाम को ले लेंगे, टाइम हो गया। हाँ,
मंदिर में तो नहीं करना चाहिए, कम से कम स्वाध्याय भवन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जिनवाणी का उपासक है और जिनवाणी के उपासक की सब जगह सम्मान बताया है, उसमें दिक्कत नहीं है। उसका सम्मान नहीं कर रहे, जिनवाणी का सम्मान कर रहे हैं, वो कृतज्ञता कहलाएगी, वरना ऐसा है। चलिए, मुझे तो शर्म आती है। मैंने कहा भैया मैं तो साधारण हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, तो आप तो बस प्रेम वात्सल्य बना रहे आपका हमारे प्रति, इतना ही बहुमान काफी है बस।